एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योंगदो, युन और तैन को एक साथ देखते हैं, जहां योंगदो तैन से युन का हाथ छोड़ने का कहता है। तैन युन से कहता है कि अभी परिस्थितियां बहुत खराब है, लेकिन वो सब ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, जिस पर युन उसे मना करके वहां से चले जाती है। युन तैन से दूर होने के बाद काफी दुखी थी और बच्चों की तरह रो रही थी, जो देख के योंगदो का भी दिल टूट जाता है। स्कूल में जब तैन युन को देखता है तो चैन से पूछता है क्या कल रात वो उसके साथ थी, जिस पर चैन मना कर देता है। यहाँ तैन को शक होता है कि कहीं युन योंगदो के साथ तो नहीं थी। चेंजिंग रूम में तैन योंगदो से कहता है कि उसे गलतफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है, युन हमेशा से उसकी थी और उसकी ही रहेगी। ये सुनने के बाद योंगदो का युन को पाने का जुनून और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोना और म्योंगसू कैंप के सभी फोटोज देख रहे थे, जहाँ हर फोटो में वो देखते हैं योंगदो युन के पीछे ही था और वो दोनों समझ जाते हैं कि योंगदो युन को पसंद करता है। जब ये फोटोज योंगदो देखता है तो उसे भी ये रियलाइज होता है कि वो हर वक्त युन को ही निहारता रहता है। तैन योशिन को भी बता देता है कि वो मिस्टर किम का नाजायज बेटा है और उसकी माँ चेयरमैन नहीं बल्कि कोई और है, जिस बात को योशिन पहले तो मजाक में लेता है, पर फिर उसे भी रियलाइज हो जाता है कि तैन सच कह रहा है। असल में तो तैन ये देखना चाहता था कि अगर वो ये सच दुनिया को बताएगा तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। मिस्टर युन से वॉन को पता चलता है कि मिस्टर किम ने युनजू को उन्हीं के स्कूल में जॉब ऑफर करी है, जो सुनने के बाद वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने ये जानबूझकर करा है, युनजू को सभी के सामने एम्बेरस करने के लिए। अब पूरी मीडिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक अनाथ लड़की जो जेगुक ग्रुप से पढ़ी और अब वहीं जॉब कर रही है। ये बात सुनने के बाद वॉन मिस्टर किम के पास जाता है और वो वहाँ देखता है कि युनजू पहले से ही मौजूद थी। मिस्टर किम युनजू से कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे को डेट करने की। वॉन यहाँ मिस्टर किम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनते, जिसके बाद युनजू भी वहाँ से उठकर चली जाती है। वॉन यहाँ समझ जाता है कि अगर उसे प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे युनजू को छोड़ना ही होगा। युनजू को छोड़ना उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर पावर पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। युनजू जैसे ही बाहर निकलती है उसे तैन मिलता है। वो तैन से कहती है कि हो सके तो वो अपने भाई को उसके पीछे आने से रोक ले। जब वॉन बाहर आता है तो तैन उसे युनजू के बारे में बताता है। वॉन उसे वार्न करता है कि जिस तरह मिस्टर किम ने उसके रिश्ते को खराब करा है, उसी तरह अब उनकी नज़र तैन के ऊपर है। तैन यहाँ वॉन की कई बातों का मतलब नहीं समझ पाता और वो युनजू के पीछे जाता है। युनजू को हम बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं। तैन उसके पास आकर बैठ जाता है। तैन उससे पूछता है क्या वो वॉन की गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो कहती है अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। युनजू तैन से कहती है वॉन ने उससे पहले भी तैन के बारे में बातें करी है और तैन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वॉन ने उसे बताया था। नेक्स्ट सीन में हम केई और युन की माँ को देखते हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। युन की माँ केई को लिखकर बताती है कि वो इस महीने के आखिर तक यहाँ से चली जाएगी, जिस बात को सुनकर केई खुश तो नहीं थी, पर फिर भी वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही युन की माँ वहाँ से जाने लगती है तो केई खड़ी होकर उसे कहती है कि तुम तो इस महीने के आखिर में जाने वाली थी, तो अभी से क्यों जा रही हो। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि केई नहीं चाहती है कि युन की माँ यहाँ से जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युन की माँ उसे कपड़े देने के लिए आई थी और वो उसी रेस्टोरेंट में थी जहाँ योंगदो भी था। योंगदो ने युन को अपने साथ नूडल्स खाने के लिए इनवाइट किया था, जिसे युन ने मना कर दिया था, पर जब वो देखती है कि योंगदो वहीं बैठा है तो वो उसे कॉल लगाती है और कहीं और मिलने का कहती है। योंगदो के जाने के बाद युन वहाँ आती है और अपनी माँ से वो कपड़ों की थैली लेती है, जिसके बाद युन योंगदो से मिलने आती है, जहाँ युन के पास वो थैली देखकर योंगदो उसे पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसने यही थैली कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में उसी लेडी के पास देखी थी। वो युन से कुछ देर वेट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। योंगदो तैन के घर पहुँचता है, जहाँ वो युन की माँ को देख लेता है और वो यहाँ युन की माँ से पूछ भी लेता है क्या वो युन की माँ है, जिस पर वो सर हिलाकर हाँ कहती हैं। यहाँ योंगदो ये भी जान जाता है कि युन की माँ बोल नहीं सकती। योंगदो को वहाँ से जाता हुआ तैन देख लेता है। युन की माँ उसे मैसेज कर बताती है कि उसका कोई दोस्त मोटरसाइकिल पर आया था और उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, जिस पर युन समझ जाती है ये और कोई नहीं बल्कि योंगदो ही था। अब युन को पता था कि योंगदो सभी बात जान चुका है। वो घबराते हुए योंगदो के पास आती है और उससे पूछती है कि अब जब वो सच जान चुका है तो वो किस तरह उसे परेशान करने का नया तरीका ढूंढेगा, जिस पर योंगदो कहता है
कि उसका इरादा उसे परेशान करने का बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ यून के बारे में जानना चाहता था। उसके साथ सिर्फ एक नूडल्स डेट पर जाना चाहता था। क्या उसके साथ लंच पर जाना युन के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है? आज पहली बार था जब युन को योंगदो की फीलिंग्स महसूस हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम वॉन और योंगदो को साथ देखते हैं, क्योंकि इन्हें मिस्टर चोई और वॉन साथ लेकर आए थे गोल्फ खेलने के लिए, जहां योंगदो और तैन की वही पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है योंगदो की माँ जाने से पहले एक बार योंगदो से मिलना चाहती थी, जिस बारे में सिर्फ तैन को पता था। पर तैन ये बात योंगदो तक पहुंचा पाता उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और जब तक वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तब तक उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद योंगदो ने आज तक अपनी माँ को नहीं देखा। स्कूल में बोना युन को बताती है कि योंगदो के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, जिस पर युन जानकर भी अनजान बनने का नाटक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक गैदरिंग के दौरान ईस्टर फिर से उसी औरत को देखती है जिसे उसने बार में देखा था। वो रेचल से पूछती है क्या वो इस औरत को जानती है, जिस पर रेचल बताती है वो उसकी एक क्लासमेट की माँ है। इनका कुछ वाटर बॉटल से रिलेटेड बिजनेस है। ईस्टर उसे बताती है कि इनका वाटर बॉटल से रिलेटेड बिजनेस नहीं बल्कि एक बार है, जिसे सुनकर रेचल भी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिसुक ने रेचल और उसकी फैमिली को केई के घर पर डिनर पर बुलाया था। यहाँ जिसुक केई को उसकी औकात दिखाना चाहती थी कि सभी के सामने तैन उसे उसकी माँ कहकर नहीं बुला सकता। तैन युन से एक रात और बाहर रहने का कहता है। वो उससे कहता है आज रात कुछ भी हो जाए घर मत आना। अगर आज वो घर आई तो बहुत बुरा हो जाएगा। तैन जब घर पहुंचता है तो केई का उतरा हुआ चेहरा देखता है और वो समझ जाता है यहाँ क्या हुआ होगा, और इसके बाद वो बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो रेचल से कहता है वो जानना चाहती थी ना कि योंगदो ने एक दिन यहाँ क्या देखा, तो आज उसे वो चीज़ पता चल जाएगी। जिसके बाद तैन फिर अंदर आता है और केई से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसका हाथ नहीं छोड़े। केई कुछ समझ पाती उससे पहले तैन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है सभी के सामने। केई को वहाँ देख सभी हैरान थे। ईस्टर उसे युन की माँ समझती है, पर उसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब तैन कहता है कि वो युन की नहीं बल्कि उसकी माँ है। तैन यहाँ रेचल और ईस्टर को उसकी पूरी सच्चाई बता देता है और ये रिश्ता तोड़ने की भी बात करता है। ये सुनने के बाद ईस्टर गुस्से में रेचल को वहाँ से लेकर चले जाती है। जिसुक उन दोनों के पीछे जाती है। यहाँ मिस्टर किम तैन के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। केई उन्हें रोकती है और सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेती है। जो कुछ भी अभी हुआ उससे केई भी तैन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। तैन इस सब के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाता है और इस अकेलेपन में उसे युन की याद आती है। वो युन के पास पहुंच जाता है और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।